students, today we are discuss our chapter number 13, okay, and the name of the chapter is birth of United Nation. United Nation का जन्म कैसे हुआ, मतलब United Nation कैसे बना. ठीक है, let we start. You know that the industrial revolution जो था और जो rapid आपके industrialization था वो बढ़ा एकदम. ठीक है, goods production of goods बढ़ा at the alarming rate पर. जो capitalist थे had to look out for new markets, उन्होंने देखा goods को बेचने के लिए. And in such a conditions जो रेस था आपका colonization के लिए among the development countries को वो शुरू किया गया. It gave jealousy, उसमें बहुत ज़्यादा हुई. इल वेल अमंग था इंडस्ट्रियल में, ठीक है, और पावरफुल नेशंस में. दे मेड ऑल, जितने भी डेडली वेपन्स उन्होंने बनाए एंड वेज्ड वॉर्स हुए. ठीक है, अपने आप में ही प्रूव देयर सुपरमेसी के लिए, अपने आप को सुपरमेसी प्रूव करने के लिए. ठीक है, इन द फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो हो वर्ल्ड था, वो जो पूरा वर्ल्ड था हैड आपके विटनेस था 2 वार के लिए. ठीक है, दे वर नॉन एज द वर्ल्ड वार, जो वर्ल्ड वार हुए थे. ठीक है, इन द फर्स्ट सबसे पहला जो वर्ल्ड वार था दैट लास्टेड हुआ 1914 से 18 तक. ठीक है, एंड देयर वाज अ ग्रेट डील थी उसमें सफरिंग. थाउजेंड्स ऑफ पीपल उसमें मारे गए और इंजर्ड हुए. थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज ब्रोक हो गई थी. ठीक है, लेफ्ट शेल्टरलेस, घर उनके उजड़ गए थे लोगों के. जो लीडर्स थे वर्ल्ड के फेल्ट द नीड ऑफ सेटिंग अप द वर्ल्ड बॉडी टू सॉल्व द मैटर्स प्रॉब्लम्स. उन्होंने सेट किया, ठीक है, कि हम इन मैटर्स को शांति से भी सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. दे फॉर्म्ड, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे लीग ऑफ नेशन कहा 1919 में. बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने अपने ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर पाई. ठीक है, इसी वजह से जो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ 1939 में, जब हिटलर ने इन्वेड किया पोलैंड को, और इट वाज द फर्स्ट ट्रूली ग्लोबल वॉर था. मोर सेवर एंड आपके डिस्ट्रक्टिव थे दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वार के थ्रू. कंपैरिजन में बहुत सारी जो कंट्रीज थी वर्ल्ड की वो एक्टिव हुई उस वार में. ठीक है, और उन्होंने देखा फॉर्ड, वो अपने जमीन के लिए लड़े. ठीक है, ऑन द सी एंड इन द स्काई. जो यूएस से तो उन्होंने ड्रॉप किए 2 एटम बम्स हिरोशिमा पर और नागासाकी पर. ठीक है, जापान की 2 सिटीज थी 6 अगस्त एंड 9 अगस्त 1945 में रेस्पेक्टिवली. ये जो 2 सिटीज थी वो रिड्यूस्ड हो गई एशेज में विद इन मिनट्स. बहुत मिनट्स में वो बिल्कुल खत्म हो गई थी दोनों सिटीज. इसमें लाइफ लॉस हुआ, प्रॉपर्टी खराब हुई, लोगों की खत्म हो गई. एंड इट इज नॉट ओनली किल्ड 17 मिलियंस, उसने सिर्फ 17 मिलियन लोगों को ही नहीं मारा था, सोल्जर्स को, बट मिलियंस ऑफ सिविलाइजेशन उसमें खत्म हुए हमारे. ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ 1945 में. ठीक है, ओपन जब वो खत्म हुआ उसने लोगों की आंखें खोल दी, लोगों के सोचने के तरीके को देखा. ठीक है, लीडर्स जो थे वर्ल्ड के उन्हें पिंच्ड फील्ड हुआ एंड दे सेट अप अ वर्ल्ड बॉडी टू चेक द रिपीटेशन ऑफ सच अ वॉर एंड ब्रिंग अ पीस टू द वॉर स्ट्रिकन पीपल्स. उन्होंने सोचा कि लोगों के बीच में ये सेट करके इतना नुकसान हुआ, इतने लोग मरे, किसी का घर चला गया, किसी का काम, जो इस चीज में उन्होंने सोचा. ठीक है, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, ठीक है, विजडन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, जॉर्ज स्टेलिन प्राइम मिनिस्टर थे यूएसएसआर के, टुक द इनिशिएटिव्स रखे उन्होंने 1943 में बिफोर द एंड ऑफ द वॉर. ओके, दे मीट, वो तेहरान में मिले एंड प्रिपेयर किया उन्होंने आउटलाइन अ वर्ल्ड बॉडी नेम जिसका नाम उन्होंने यूनाइटेड नेशन रखा. ठीक है, दे हेल्ड एक कॉन्फ्रेंस रखी उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में यूएसए में इन अप्रैल 1947 में. जो चार्टर थे यूएन के उन्होंने साइन किया 24 अक्टूबर 50 नेशंस में, जिसमें इंक्लूड इंडिया भी था. ठीक है, यूएन में इंडिया भी इंक्लूड था. एंड दे आर 24 अक्टूबर जो है वो एक सेलिब्रेट किया जाता है द यूनाइटेड नेशन डे के थ्रू द वर्ल्ड एवरी ईयर, पूरे वर्ल्ड में हर साल. ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं यूएन के. सो जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेंटेन करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी. ठीक है, प्रमोट करता है फ्रेंडली रिलेशन और कोऑपरेशन अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. सॉल्व करता है सोशल और इकोनॉमिक, कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स को पीसफुली इन द कोऑपरेशन इन एवरी नेशंस में. प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स, बेसिक फ्रीडम्स को पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स और लैंग्वेज, इन सब के थ्रू. ओके, नेक्स्ट टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए यूनाइटेड नेशन इशू किया उन्होंने एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ह्यूमन बींग्स के लिए, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं. उन्होंने अडॉप्ट किया 10 दिसंबर 1948 में, जिसे 10 दिसंबर सेलिब्रेट करते हैं
एज अ ह्यूमन राइट डे के थ्रू। और सम इम्पोर्टेंट्स राइट्स हैं, ठीक है, जो डिक्लेरेशन होता है, द राइट्स टू लिव, फ्री सिटीजन की तरह हमें रहना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए बिफोर द लॉज, राइट टू एजुकेशन, सबको पढ़ने का एम्प्लॉयमेंट का राइट है, ट्रेवल करने का राइट है किसी सभी को, द राइट टू फ्रीडम, वर्शिप करने का राइट है, कोई कुछ भी पूजा कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, राइट टू फ्रीडम ऑफ वर्शिप, पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पेमेंट होना चाहिए हर किसी के थ्रू, ठीक है, चाहे वुमन है मैन है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन द रिलीजन और सेक्स, फ्रीडम ऑफ सेक्स एंड राइटिंग, जो फ्रीडम होना चाहिए स्पीच और राइटिंग के थ्रू, ठीक है, राइट टू मैरी, मैरी का अधिकार है अकॉर्डिंग टू हिज विश, अपने अकॉर्डिंग हम शादी मतलब अपनी पसंद की शादी का अधिकार है। द यूएन, जो यूएन है यूनाइटेड नेशन, उन्होंने ट्राई किया अपना बेस्ट टू द इम्प्लीमेंट के लिए ह्यूमन राइट्स को विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स के थ्रू, एंड देयर वर ओनली सिर्फ 50 मेंबर्स थे इन द बिगनिंग में, ठीक है, स्टेटेड अर्लियर, एंड टुडे यूनाइटेड स्टेट जो नेशंस है उसमें 193 मेंबर्स हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर जो थे यूनाइटेड नेशन के वो कहाँ लोकेटेड है, न्यूयॉर्क में, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। नाउ द मेंबरशिप क्या है यूनाइटेड नेशंस की, टू बिकम अ मेंबर ऑफ यूएन, एक कंट्री को क्या करना है, मस्ट बी पीस लविंग एंड विलिंग होना है, ठीक है, एक्सेप्ट करना है एम्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, रूल्स को यूएन चार्टर के, मस्ट बी जज बाय यूएन, जो यूएन है वो जज करेंगे, ओके, वो एबल होना चाहिए कैरी करने के लिए एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, एंड मस्ट बी रिकमेंडेड बाय यूएन, और यूएन उसको रिकमेंड करे, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसलिंग फॉर द मेंबरशिप के लिए, और जो उनकी मेंबरशिप है वो कंफर्म की जाए बाय द यूएन जनरल असेंबली में बाय 2/3 मेजोरिटी की वोट से, तभी वो यूएन जो मेंबर हैं नेशन है उसमें आ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, ओके। सो ये था हमारा कि जो यूएन है यूनाइटेड नेशन वो किस तरह से बना, क्लियर। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला, जो आफ्टर वार, जो फर्स्ट वार के बाद जो लीग ऑफ नेशंस थे उन्होंने एक पीस बनाया, शांति बनाई, ओके। सेकेंड वर्ल्ड वार 1938 में स्टार्ट हुआ, 1945 तक चला। यूएसए ने ड्रॉप किए 2 एटम बम्स हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है, सिटीज थी जापान की। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर को बना और इसमें, ठीक है, 193 मेंबर्स थे कंट्रीज के। मेन ऑब्जेक्टिव तो था यूएन का, वो था कि शांति को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को, फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना, ठीक है, मतलब जितनी भी अदर कंट्रीज हैं उनसे फैमिलियर रहना, क्लियर। सो this chapter is finished now and we will meet on the next chapter. Thank you.